माइक हैसन ने अब तक जितना टाइम गुजारा पाकिस्तान के साथ और जिस तरह वो कह रहे हैं कि यार उर्दू मुझे थोड़ी बहुत आती है, दैट्स अ साइन ऑफ जेलिंग इन विद द टीम। सो लेकिन उन्होंने एक बात ये ज़रूर की कि जी मैं तो चाहता हूँ सब फॉर्म में आ जाएं। ऑब्वियसली सारे तो नहीं होंगे ना फॉर्म में, बट हु डू यू थिंक हमारे पास इस कप में जाते हुए हमारे पास बड़े तगड़े प्लेयर्स हैं या फिर वो ट्रम्प कार्ड हैं? जैसे इंडिया जो है वो एक के बाद एक, एवरीबॉडी देयर इज अ हैवी वेट। सो व्हाट डू वी हैव इन आवर किटी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके टॉप 3 में से कोई एक हर मैच में अच्छा परफॉर्म करे। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप सर्कल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। साथ-साथ ये है कि वो जो एक 7 ओवर से 15 ओवर वाला खेल है, उसमें भी कोई बंदा आगे गेम 15 ओवर तक लेके जाए। अगर वहाँ तक चला जाता है तो आप हर मैच में 180 या उसके करीब करिए और उससे ऊपर बना सकते हैं। तो ये आपका एम होना चाहिए और शॉट मेरे ख्याल से गोल्स को तोड़-तोड़ के करना चाहिए कि जी आपने पहले 6 ओवर में क्या करना है, फिर उससे अगले 5 ओवर सही। में क्या करना है, फिर 5 ओवर में तो थोड़ा-थोड़ा करके उसे ब्रेक करके मेन टारगेट तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। हुँ। और ये भी पता होना चाहिए कि किसने कितना किस तरह से खेलना है। ये जो एक बाज़ औक़ात ये भी चीज़ शुरू हो गई है ना कि सबने एक ही तरह से खेलना है, सबने ही आते एग्रेसिव खेलना है और हुँ, एग्रेसिव का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होता कि हम्म, बस आपने चलाना है। हुँ। बॉलिंग भी देखनी है और किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज करते फवाद हुए भाई, एम हमें तो ये डर अपना पड़ा हुआ है ना अचीव कि करना अगर है। पाकिस्तान ने ये अपने ऊपर सवार कर लिया कि जी हमें इंडिया की तरह जीतना है बड़े मार्जिन से, तो हम उस चक्कर में कहीं सारे ही आउट ना हो जाए तेज़ खेलने के चक्कर में, ज़्यादा रन बनाने के चक्कर में, बिकॉज़ हाँ। हमारे तो ये मसाइल भी हैं। और हम ये 1-2 दफ़ा मुज़ाहिरा कर चुके हैं इस तरह की एक्सपर्टीज़ का भी कि कितनी जल्दी आप छोटी टीम के सामने आउट हो सकते हैं। सो शुड दिस बी आवर प्रायोरिटी, या हम छोड़ें इस बात को, भाई जीत जाएँ आप। छोटी टीम से मैच है, जीत जाएँ, खत्म हो गई बात। नहीं, नहीं, आप जीते, अच्छे तरीके से जीते। आपका इंडिया से कोई मुकाबला भी थोड़ी हो रहा है। इंडिया से तो आपका 14 तारीख को मुकाबला होगा। वो अपने अंदाज में जीते हैं, हम अपने अंदाज में जीतेंगे। मैच टू मैच बात होती है। अब होगा ज़रूर कि इसके बाद हमारे यहाँ मतलब चैंपियन सारे बैठे हुए हैं जो उसके बाद भी मुवज़ना करेंगे। देखा, उन्होंने इतने में कर दिया था, हमने इतने में कर दिया, इतना फ़र्क है भाई मैच टू मैच। और दिन हर दिन एक अलग दिन होता है। तो वो तो ज़रूर होगा क्योंकि हम हमारे पास भी करने को कुछ नहीं है इसके अलावा। मतलब ऐसी बहस जिसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्या करें, सोशल मीडिया करनी भी पड़ती है, लोग देखने को भी तैयार हैं। बट मेरे ख़्याल से आपको मैच जीतने की तरफ जाना चाहिए और अच्छे और भरपूर तरीके से जीतना चाहिए, लंबे मार्जिन से। किसी से मुकाबला नहीं, अपने गोल जो है ना वो अलग होने चाहिए, खुद सेट करने चाहिए, दूसरों के मैच के बेसिस पे नहीं होने चाहिए। ओके, तो चले फवाद भाई फिर ज़रा काम की बहस कर लेते हैं ना। पाकिस्तान का एक स्केयर रहा है दैट इज़ अगेंस्ट स्पिन, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। द अदर डे आई कोई भी वाज छोटी टीम हो लिसनिंग टू फिर। वसीम अकरम्स कमेंट्री, और वसीम अकरम कुलदीप यादव के बारे में ये कह रहे हैं कि यार अब ना मैं गुगली पकड़ पा रहा हूँ इनकी, ना मैं फ्लिपर पकड़ पा रहा हूँ, ना मैं जो सीधा वाला है वो पकड़ पा रहा हूँ, नॉट इवन फ्रॉम सिटिंग ओवर हेयर, नॉट इवन इन द रीप्ले। ठीक है, तो पाकिस्तान की कमजोरियां हैं अगेंस्ट स्पिन। सो हु इज़ आर बेस्ट बेट अगेंस्ट स्पिन? एक सलमान अली आगा, उन्होंने राशिद के खिलाफ जो खेला, काउंटर अटैक किया और वो फिर उन्होंने घूम के पीछे जो है वो उनको छक्के मारे, जो एक नजर आई बड़े अरसे बाद, दैट बाबर रिजवान डुओ के जी रोके जाओ रोके जाओ स्पिन को और राशिद के वो बाद देख नज़र लेंगे आया कि जिसको करना सलमान है। अली आगा वाज़ ठीक है, कंफर्टेबल। यस। तो मे बी नाउ देर इज अ थॉट इन द पाकिस्तानी टीम के भाई स्पिन को काउंटर कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, रादर देन जस्ट बैटिंग आउट 4 ओवर्स एक तगड़े टाइम स्पिनर के निकालना है। और उसके बाद बाकियों को देख लेंगे। यार इतने अजीम खिलाड़ी इस किस्म की बातें कैसे कर देते हैं मेरी समझ नहीं आता। इनसे बड़े-बड़े बॉलर्स दुनिया क्रिकेट में आए, शेन वॉर्न आए, अब्दुल कादिर आए, सकलैन मुश्ताक आए, तो ये तो कोई बात ही नहीं होती थी कि पकड़ा नहीं जा रहा, भाई पकड़ते थे, रन्स करते थे। साथ-साथ ये आपके यहाँ भी चयनिमिन सुफियान मुकीम हैं और आप भी स्पिनर्स को मुश्किल कंडीशंस में खेल के आ रहे हैं जहाँ गज-गज ब्रेक हो रहा था। ठीक है, मुश्किल बॉलर ज़रूर हैं, लेकिन कैसा कैसे हो सकता है कि आप हाथ से पकड़ ही ना सकें? मतलब आप किसी बैटर से पूछें जो एग्जैजरेट कर गए बताएगा कि वसीम जी अकरम। कैसे हाथ से। जी, जज़्बात में बह गए मेरे ख़्याल से, थोड़ा-सा कमेंट्री में प्रेशर पे। उसकी वजह ये है कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है भई? आप बैटिंग करते हैं, आप इतना अगर अनप्लेएबल होता तो अभी तक तो कोई टेस्ट क्रिकेट में 500-600 आउट कर देते उसने। तो अच्छा बॉलर है, उसकी उसकी बॉलिंग या उसकी काबिलियत पे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन हम थोड़ा-सा ज़्यादा कर देते हैं। उन्होंने अभी एक अभिषेक शर्मा ने एक शॉट मारा तो उन्होंने कहा था मैंने तो ऐसे शॉट ही नहीं देखा, तो हो जाता है ऐसा।
सही। जब आप बैठे होते हैं तो अल्फाज में थोड़ा सा ज्यादा बोल जाते हैं, इसमें कतई इख्तलाफ नहीं है, इंडिया अच्छी साइड है, बेहतर साइड है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है जो हम समझ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।